हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सब एकदम बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल आपका माइनर एग्जामिनेशन है, यानी कि आपका हेल्थ एंड हाइजीन का आपका एग्जामिनेशन है। और बहुत सारे बच्चे ऐसा यूट्यूब पे पीडीएफ ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन अच्छे मिल जाए जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो। तो आज हम लेकर के आए हैं आपका हेल्थ एंड हाइजीन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको किसी और भी माइनर पेपर के एमसीक्यूज चाहिए हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए इंस्टाग्राम पे जा करके हमको डीएम करके वहाँ पर बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ना बताने का रीज़न ये भी हो सकता है कि कमेंट में बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं, तो आपका कमेंट कब नीचे चला जाए कुछ पता नहीं, इस चक्कर में आपका कमेंट हमें दिखाई नहीं देगा। इससे बचने के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टारगेट गुरुकुल पे। वहाँ पे आप अपने चीज़ों को बताएं। अगर आप भी किसी और अदर माइनर पेपर का चाहते हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, देखो हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं लगभग। तो 50 क्वेश्चन में काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आयरन डिफिशियंसी कॉजेज, यानी कि आयरन की देखो यहाँ पे आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है, आयरन की कमी से क्या होता है। तो याद रखना, आयरन की कमी से अनीमिया होता है। अनीमिया वर्ड जहाँ कहीं भी आपको मिलता है, यानी कि वहाँ पे आयरन की कमी से जो डिजीज़ होती है उसको हम अनीमिया नाम देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है। ठीक है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो याद रखना पेलिग्रा नाम की एक बीमारी होती है जो कि कैल्शियम की कमी से होती है। और ये जो बीमारियां हैं और जिस कारक की वजह से होती है, जिस एलिमेंट की वजह से होती हैं, उन एलिमेंट्स का भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन कहता है बेरी बेरी किस कमी के कारण होता है, यानी कि बेरी बेरी काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। तो याद रखना हमेशा बेरी बेरी विटामिन B1 के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन B1 के कारण होता है। देखो, और हमारी वीडियो को देखने का सबसे मेन रीज़न आपका ये होगा +1 बेनिफिट कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है सभी के लिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखभाल की जाती है। दोनों साइड में आपको देख सकते हैं, एक साइड में हिंदी एक साइड में इंग्लिश करके दिया गया हुआ है ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो याद रखना विटामिन के। कौन सा हेल्प करता है? विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। लेकिन अगर आपसे बहुत सारे एलिमेंट्स वगैरह और दिए गए हैं तो याद रखना फाइब्रिनोजेन करके एक कंपाउंड होता है, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। और यहाँ पे आपसे विटामिन पूछा गया था, अगर विटामिन ना पूछा जाए, कंपाउंड पूछा जाए तो आपको फाइब्रिनोजेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पूछें आपसे यहाँ पे दिखाएं तो क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स लिस्टेड बिलो इज अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि दिए गए नीचे सूचियों में से खाद्य पदार्थों में से विटामिन सी की सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? अंडे में, आमले में, पल्सेस, डेट पाम। तो याद रखना पल्सेस में पाया जाता है इन दिए गए ऑप्शंस में, और ऑप्शंस की बात नहीं की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इन्फ्लुएंजा डिसीज, यानी कि इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी होती है। क्या होती है? बीमारी होती है जो कि वायरल डिजीज़ है। याद रखना ये इन्फ्लुएंजा जो है वो एक वायरल डिजीज़ होती है। वो किसके कारण होती है? तो याद रखना ये जो वायरल डिजीज़ है प्रोटोजोआ के कारण होती है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। सॉरी, बट इसका आंसर प्रोटोजोआ ना होकर के वायरस होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको आप करेक्ट कर लेना, डी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी है। और मैं एक जानकारी के लिए बात बता दूँ, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर बॉर्न डिसीज, यानी कि जल जनित रोगक एक उदाहरण है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीसेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीसेल्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ डिजीज दैट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो याद रखना ऐसी बीमारियों को संचारी रोग यानी कि कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। यानी कि ये बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि अगर आपको भी और आपको कोई इंसान टच करता है या फिर आपके यूज़ किए हुए सामान को, जैसे कि टॉवेल, नहाने का साबुन, इन सब चीज़ों को टच करता है तो उस दूसरे भी व्यक्ति को वो बीमारी हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, अगला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी गैर संचारी रोग का उदाहरण है। यानी कि
ऐसी कौन सी बीमारी है जो टच करने से नहीं फैलती है? क्या टच करने से नहीं फैलती है? कैंसर, डायबिटीज़, मेलाइटस एंड हाई बीपी एंड ऑल ऑफ अब याद रखना, ये जो कैंसर, डायबिटीज़, मेलाइटिस और हाई बीपी का प्रॉब्लम है, ये तीनों नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में आती हैं। अगर हम कम्युनिकेबल डिसीज़ की बात करें तो आप ट्यूबरक्लोसिस ले सकते हैं, यानी कि टीबी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू होता है वो। और अगर हम बात करें एक और बीमारी जिसका नाम पड़ेगा इन्फ्लुएंजा वायरस के थ्रू जो होता है कॉमन कोल्ड, वो भी एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, बट यहाँ पे आपसे नॉन कम्युनिकेबल पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिसीज़, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जो संक्रामक नहीं है? क्या संक्रामक नहीं है? तो याद रखना स्कर्वी है ऐसा बीमारी है जो संक्रामक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा पशु है जो सबसे ज़्यादा एनिमल प्रोटीन देता है? ठीक है, तो याद रखना जो एग है, एग सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको प्रोवाइड करता है इन दिए गए ऑप्शंस में से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायु जनित रोग इनमें से कौन सा है, यानी कि ऐसे रोग जो हवा के कारण होते हैं, हवा के थ्रू होते हैं। तो याद रखना मीजल्स, इन्फ्लुए, डिप्थेरिया, ऑल ऑफ द एबव करके यहाँ पे ऑप्शन डी मिलेगा, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क डाउन कर लेना आपके एग्जाम में, यानी कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, हैव हनी, शहद है। शहद क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, तो याद रखना शहद एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्लीनेस, फिजिकल एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप आर पार्ट ऑफ, मतलब ये जो स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम, विश्राम एवं नींद भाग है किस चीज़ का? तो याद रखना ये सब क्लीन लाइनेस की पार्ट है, यानी कि स्वच्छता के भाग है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है हाउ मैनी अमीनो एसिड मेक अप अ प्रोटीन, यानी कि कितने अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो याद रखना 20 अमीनो एसिड एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, स्पिनच इज़ ए गुड सोर्स ऑफ, स्पिनच किसका गुड सोर्स है? याद रखना स्पिनच जो होता है वो विटामिन ए का सोर्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, स्पिनच को हिंदी में पालक बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लो सोडियम डाइट इज़ गिवन, मतलब कि कम सोडियम युक्त आहार कब दिया जाता है? तो याद रखना जब किसी भी इंसान को हार्ट की डिजीज़ होती है या फिर हाई बीपी होता है तब उसे कम सोडियम वाली डाइट दी जाती है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इज़ द रिजल्ट ऑफ, यानी कि अगर आपकी बॉडी में ब्रेकडाउन प्रोटीन्स का बहुत ज़्यादा है तो ये किसका कारण है? प्रोटीन का अत्यधिक क्षय का परिणाम है, इनमें से कौन सा है? तो याद रखना क्वाशियोरकर। ठीक, इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस इंस्टेंट एनर्जी, यानी कि निम्न में से कौन सा तत्काल ऊर्जा देता है आपको? ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आयोडीन डिफिशिएंसी कॉजेज, यानी कि आयोडीन की डिफिशिएंसी से आपको क्या नुकसान या कारण कमी होती है? ठीक है, तो याद रखना आयोडीन की वजह से ग्वेटरे होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन कहता है जंक फूड इज़ प्रेजेंट इन, यानी कि जंक फूड में मौजूद होता है, जंक फूड में क्या मौजूद होता है? तो याद रखना एक्सेसिव शुगर, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव फैट, ये सारी चीज़ें जंक फूड यानी कि चाउमीन, बर्गर, मैगी इनमें पाया जाता है। इंक्रीज बाई फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन से क्या बढ़ता है? तो याद रखना फर्मेंटेशन से डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स एनर्जी, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, यानी कि पदार्थ जो शरीर के वृद्धि, ऊर्जा, निर्माण एवं मरम्मत करता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो याद रखना जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी की वृद्धि, ऊर्जा, निर्माण एवं मरम्मत में कार्य करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन नंबर कहता है द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बेसिक यूनिट को हम क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड बोलते हैं, इसको याद रखना। बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर ऑफ, यानी कि बीटा कैरोटीन अग्रदूत होता है, यानी कि ये किस चीज़ से मिलकर के बना होता है? यानी कि जो बीटा कैरोटीन है वो किस चीज़ से मिलकर के बना होता है? तो याद रखना बीटा कैरोटीन विटामिन ई से मिलकर के बना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय, रात्रि अंधत्व का कारण है, यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किसके कारण होता है?
तो याद रखना डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, अगर आपके शरीर में विटामिन ए की मात्रा बहुत कम है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। और इसके क्योर के लिए आप याद रखना गोल्डन राइस खाया जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए की बहुत ज़्यादा अमाउंट पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बटर, कैरेट, मिल्क आर गुड सोर्स ऑफ, यानी कि बटर, मक्खन, गाजर, दूध अच्छे स्रोत हैं किस चीज़ के, तो याद रखना ये बहुत अच्छे सोर्स हैं विटामिन ए और विटामिन डी दोनों के, ठीक है। और अगले क्वेश्चन की हम बात करें 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है इट इज़ नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, यानी कि मजबूत हड्डियों के लिए क्या आवश्यक होता है, तो याद रखना मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम और विटामिन दोनों, विटामिन डी बहुत आवश्यक होता है। और विटामिन डी आपको पता है कहाँ से मिलता होगा, अभी अभी ऊपर बताया, और एक दूसरा आपको सोर्स नेचुरल सोर्स यानी कि सन से भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड गिव्स एनर्जी, यानी कि ऐसा कौन सा खाना है इनमें से जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है, राइस, शुगर, ब्रेड, ऑल ऑफ द अबव, तो याद रखना ये चारों भोजन हमें, तीनों भोजन खाना यानी कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग द बॉडी विथ, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को क्या देने के लिए जिम्मेदार होता है, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अभी हमने ग्लूकोज पढ़ा था, ग्लूकोज भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दिए गए सूचियों में से कौन सा ऐसा है जो एक कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन में आपसे ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, विटामिन पूछा जा सकता है, तो आपका ऑप्शन ग्लूकोज पे जाना चाहिए करेक्ट वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच इज़ द बॉडी न्यूट्रिएंट, यानी कि शरीर पोषक तत्व कौन सा है, याद रखना फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीन के तीनों आपके बॉडी न्यूट्रिएंट है, यानी कि आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट यही होते हैं। एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड याद रखना ये पेंटोज, हेक्सोज, ग्लूकोज, ये तीन की तीनों जो शुगर होती हैं ये सारे मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल, यानी मोनोसेक्राइड शुगर से वो होती है जिनको हम फर्दर नहीं वो कर सकते, ब्रेक कर सकते, ठीक है, वो एक ही यूनिट की बनी होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स डैश हैपन्स इन क्वांटिटी, यानी कि विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता शरीर की मात्रा में होती है, मतलब कम मात्रा में होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, तो याद रखना ये कम मात्रा में भी होती है, ज़्यादा मात्रा में भी होती है। यानी कि अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन कहता है इज़ द मेन सोर्स ऑफ द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, यानी कि शरीर में ऊर्जा का मुख्य या पहला विकल्प है पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन और पहला सोर्स होता है, इसे याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में ज़रूर कोई ना कोई आपसे पूछा जाएगा और इन्हीं में से पूछा जाएगा, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जेम्स लाइव, यानी कि कीटाणु, जर्म्स लिखा है, जर्म्स लाइव कीटाणु रहते हैं डस्ट में, वाटर में, एयर में, तो आपको सबको पता होगा कीटाणु यानी कि बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 न्यूट्रिटिव कंपोनेंट प्रेजेंट इन द शुगर, यानी कि शर्करा में मौजूद पोषक घटक है, यानी कि फैट, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि शुगर में कंपोनेंट जो कि न्यूट्रिटिव होती है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो 38 का क्वेश्चन कहता है कि ब्रेड इज़ ए हाई सोर्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट, यानी कि ब्रेड एक हाई सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है किसका, याद रखना कार्बोहाइड्रेट का, ठीक। विटामिन सी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, यानी कि विटामिन सी हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, तो याद रखना विटामिन सी हमें ग्वाइट्री से प्रोटेक्ट नहीं करता, स्कर्वी से प्रोटेक्ट करता है, करेक्ट लिखा है, मैं गलत पढ़ रहा था। और क्वेश्चन नंबर 40 कहता है सिट्रस फ्रूट्स मेनली कंटेन, यानी कि सिट्रस जो फ्रूट होते हैं खट्टे फल वो मुख्य रूप से किस चीज़ को रखते हैं, विटामिन सी को रखते हैं। आप सभी को पता होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको पता नहीं है तो पता चल ही गया होगा, तो इसे याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है सुक्रोज क्या है, तो याद रखना सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है, 2 यूनिट से मिलकर के बनी होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42 कहता है रिकेट्स इज काज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, यानी कि रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखना रिकेट्स विटामिन बी की कमी के कारण से होता है। और अगर हम बेरी बेरी की बात करें तो बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछे जाने की संभावनाएं यहीं से हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, तो क्वेश्चन नंबर 43 कहता है 43 जो भी कहें टाइप्स ऑफ विटामिन, यानी कि विटामिन के कितने प्रकार होते हैं, तो याद रखना विटामिन के 2 प्रकार होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल यानी कि ऐसे विटामिन जो पानी में घुलनशील होते हैं, और दूसरे ऐसे होते हैं जो कि फैट में यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। ऑप्शन ए एंड बी बोथ करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे और आपको 2 नंबर पक्के।
ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है विटामिन सी इज फाउंड इन, यानी कि विटामिन सी इनमें से किस फल में या फिर किस दिए गए निम्नलिखित में से किस में से पाया जाता है। तो याद रखना जो खट्टा होगा सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाएगा विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर सी आंवले में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 40 कौन सा करेगा, 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन। या इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो आप याद रखना वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं B, C, ये दो ऐसे विटामिन जो कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। अगर हम बात करें ऐसे कौन से विटामिन होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, तो याद रखना A, D, E, K जो ये 4 विटामिन और हैं, ये जो वाटर सॉल्युबल ना होकर के फैट सॉल्युबल होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, यहाँ पे सी का बोला गया था, आपसे बी का भी दिया जा सकता है। और यहाँ पे नॉन सॉल्युबल में आपको A, D, E, K तीनों चारों से पूछे जा सकता है, या फिर एक भी दिया जा सकता है, जिस प्रकार से इसमें एक में दिया गया है। ठीक, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयोडाइज सॉल्ट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, यानी कि आयोडीन नमक इसका अच्छा स्रोत है। तो याद रखना आयोडीन का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द कोवैलामिन। तो याद रखना विटामिन B12 होता है जो, उसको कोवैलामिन नाम से हम जानते हैं, साइंटिफिक नेम है विटामिन B12 का। और साइंटिफिक नेम आपको और भी पढ़ने हैं अगर, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से विटामिन के साइंटिफिक नेम पढ़ सकते हो। जैसे कि विटामिन B12 का पूछा गया, ऐसे किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है। विटामिन A का पूछा जा सकता है, विटामिन B1 का पूछा जा सकता है, विटामिन B2 का पूछा जा सकता है, विटामिन C का पूछा जा सकता है, विटामिन D का पूछा जा सकता है, E का, F का पूछा जा, F तो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रिएंट, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो न्यूट्रिएंट नहीं है। तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है, फैट न्यूट्रिएंट है, विटामिन भी न्यूट्रिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि द डिजीज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ नियासिन, यानी कि नियासिन किसके कारण होता है। तो याद रखना पिलेग्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, विच इज़ द फैट सॉल्युबल विटामिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और अब अपने अधिक क्वेश्चन के लिए हमें आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।